आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट की 184 नई रिहाइश गाहों का करेंगे इफ्तिताह। अहाते में लगाएंगे सिंदूर का पौधा। वज़ीर आज़म कारकुनों से बातचीत के बाद अवाम से भी करेंगे खिताब। कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र के सीईओ के नोटिस के बाद इलेक्शन कमीशन ने फिर से दोहराया कि अपना फैसला। कहा कि राहुल गांधी वक्त रहते पेश करें दस्तावेजात या मुल्क से मांगे माफी। पार्लियामेंट में आज भी हंगामा आराई के इम्कानात। SIR और वोटर लिस्ट मामले में इंडी ब्लॉक के MPs इलेक्शन कमीशन तक करेंगे मार्च। बीजेपी ने कहा कि आईनी इदारों पर सवाल उठाना है गलत। उत्तरकाशी के धराली में राहत और बचाव कार्रवाई जारी। वजीर आला धामी ने कहा कि अगले 2 दिनों में सड़क राब्ता हो जाएगा बहाल। नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए कमेटी के पास 7 दिन की डेडलाइन। और इजरायली वजीर आज़म नेतन्याहू का बयान। गजा शहर पर बहुत जल्द कर लिया जाएगा कब्जा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजहार तशवीश। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे बाबा खड़क सिंह मार्ग नई दिल्ली में अरकान पार्लियामेंट के लिए 9 तामीर शुदा 184 टाइप 7 कसीर मंजिला फ्लैटों का इफ्तिताह करेंगे और इस मौके पर वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में सिंदूर का पौधा भी लगाएंगे। और इस मौके पर वज़ीर आज़म मौजूद अफराद से खिताब भी करेंगे। हर रिहायशी यूनिट में तकरीबन 5000 मुरब्बा फुट का कॉरपोरेट एरिया है जो रिहायशी और सरकारी दोनों कामों के लिए जगह फराहम करता है। यहाँ दफ्तर, अमले की रिहाइश और कम्युनिटी सेंटर के लिए मखसूस जगहों की शमूलियत से अरकान पार्लियामेंट को अवामी नुमाइंदों के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभालने में मदद मिलेगी। कॉम्प्लेक्स में मौजूद तमाम इमारतों को जदीद डिज़ाइन के मयारात के मुताबिक तामीर किया गया है ताकि उन्हें ज़लज़ले से महफूज बनाया जा सके। तमाम रिहाइशों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एक जामे और मजबूत हिफाजती तरीक़ेकार नाफिज किया गया है। कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ाम लगाया था कि शकुन रानी ने 2 बार वोट डाला है वो गलत है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी से इस मामले में हक़ाइक़ फराहम करने को कहा है। कमीशन ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन दस्तावेजात के बारे में बात कर रहे हैं उनकी इब्तदाई जांच में पता चला है कि वो दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन के नहीं हैं। कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जारी नोटिस के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से अपने सख्त फैसले का इयादा किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि राहुल गांधी अब भी कर्नाटक के चीफ इलेक्शन ऑफिसर के पहले खत पर हलफनामा दें या फिर मुल्क से माफी मांगे। महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को एक खत भेजा है जिसमें 7 अगस्त 2025 को मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए उनके बयानात पर वजाहत तलब की गई है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी को भी एक खत भेजा था जिसमें उनसे मुताल्लिक़ा वोटर्स की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने को कहा गया था। इतवार को जारी करदा खत के जरिए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने दोबारा दरख्वास्त की है कि दस्तखत शुदा एलामिया हलफनामा 10 दिन के अंदर अंदर भेज दिया जाए ताकि 1950 के रिप्रेजेंटेशन एक्ट और 1960 के रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स के तहत ज़रूरी कार्रवाई शुरू की जा सके। इंतखाबी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए इसे निहायत संजीदगी से लिया जा रहा है। सीईओ कर्नाटक के जारी करदा नोटिस के बाद हरियाणा इलेक्शन कमीशन ने भी वोटर लिस्ट में बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात पर राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है। कमीशन ने उन्हें 10 दिन के अंदर मुताल्लिक़ा दस्तावेजात और दस्तखतशुदा बयान जमा कराने को कहा है। ये मामला वोटर लिस्ट में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ है जिस पर कमीशन ने राहुल गांधी से वजाहत तलब की है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी के शौहर रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा, सत्यानंद याजी और
केवल सिंह विर्क और कुछ कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत चार्जशीट दाखिल की है और इसमें स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, स्काईलाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, जो उस वक्त SGY प्रॉपर्टीज के नाम से चल रही हैं, जैसे नाम शामिल हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर इन कंपनियों में हेराफेरी के जरिए 58 करोड़ रुपए कमाने का इल्जाम है। ये मामला हरियाणा के गुरुग्राम के शिकोहपुर गांव में जमीन की खरीदो-फरोख्त और लाइसेंस जारी करने में बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक है। 1 सितंबर 2018 को हरियाणा पुलिस ने गुरुग्राम के खेड़की दोला थाने में FIR दर्ज की थी और इसमें रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा, DLF कंपनी और ओमकारेश्वर प्राइवेट प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और दीगर पर धोखाधड़ी, साजिश और बदउनवानी के इल्जाम आयद किए गए हैं। बिहार में स्पेशल इनिशिएटिव रिवीजन SIR 2025 के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और एतराज़ात दाखिल करने के अमल में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड सामने आया है। यकम अगस्त की सपहर 3 बजे से 10 अगस्त की सपहर 3 बजे तक वोटर से बराह रास्त 8,341 दावे और एतराज़ात मौसूल हुए हैं, जिनमें अहल वोटरों के नाम शामिल करने और नाअहलों के नामों को हटाने का मुतालबा शामिल है। सियासी जमातों की जानिब से ताहाल कोई दावा या एतराज़ मौसूल नहीं हुआ है और इसके साथ ही 46,588 नए वोटर्स ने 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र मुकम्मल करने के बाद फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराया है। तमाम दावों और एतराज़ात का इजाला अभी बाकी है। बिहार में वोटर लिस्ट पर नजरसानी और मुबैना वोट चोरी के सिलसिले में इंडी ब्लॉक आज एहतजाज करेगा। इत्तेहादी पार्टियों के अरकान पार्लियामेंट आज अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की क़यादत में पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पैदल मार्च करेंगे। बीजेपी समेत पूरी NDA इस मामले पर नाखुश है और NDA का कहना है कि राहुल गांधी को आईनी इदारों पर भरोसा नहीं है और ये बात निहायत नामुनासिब है। शिवसेना लीडर शाइना NC ने इंडी ब्लॉक के मेंबरान पार्लियामेंट के पार्लियामेंट से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफियत के साथ जवाब दिया है। ये महज बेबुनियाद इल्जामात हैं। Talk about manipulation of vote theft. Where has there been vote theft? If there have been transparent practices in the public domain with digital access to the voter rolls, do you wake up 8 months after an election? After an election where people have given you proof that the testimony is that of the electorate with the transparency of the electoral practices, and you have chosen to play conspiracy theory. बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट प्रताप चंद्र सारंगी ने इंडी ब्लॉक के पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन तक मुजव्वज़ा मार्च पर जवाबी हमला किया है। सारंगी ने कहा कि जैसा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ लोग तहरीक पसंद हैं, ये लोग एहतजाज किए बगैर नहीं रह सकते। अगर उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ ड्रामा करना है तो करने दें। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि वो राहुल गांधी और नॉन इशू को इशू बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्हें दिया गया नोटिस जायज़ है और एक आईनी इदारे को इस कदर बदनाम करने की उनकी कोशिश काबिल मसम्मत है। क्या कहेंगे, माननीय मोदी जी बोल दिया ना, आंदोलन जीवी कुछ लोग हैं, बिना आंदोलन में जी नहीं सकते हैं, इसलिए वो उनका खाद्य है। जीने के लिए उनको कुछ नाटकबाजी करना है और करने दीजिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस किया है, उचित है। एक संवैधानिक संस्था को इतना बदनाम करने की उनका नीच प्रचेष्टा सर्वथा निंदनीय है। पार्लियामेंट में आज का दिन बहुत खास है। आज दोनों ऐवानों में कई अहम बिलों पर बहस हो सकती है। ये 11 अगस्त को कानून साजी के कारोबार की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025, नेशनल एंटी डोपिंग तरमीमी बिल 2025, इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 को लोकसभा के कानून साजी में शामिल किया गया है और इसके अलावा मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तरमीमी बिल 2025, मणिपुर एप्रोप्रिएशन नंबर 2 बिल 2025 और रियासत गोवा के असेंबली हलकों में दर्जे फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी की असर-ए-नौ तरतीब बिल 2025 को कानून साजी की फहरिस्त में शामिल किया गया है।
और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने मुल्क में इलाज और तालीम को तिजारती शक्ल दिए जाने पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को दोनों शोबों में आसान और काबिल रसाई खदमात मिलनी चाहिए। व्यापारीकरण के कारण केंद्रीकरण भी होता है, कारपोरेट का जमाना है तो शिक्षा का हब बन जाता है। पहले एक एक प्रांत में 70-70 हजार शिक्षा के केंद्र रहते थे। वहां सब प्रकार के लोग अपने बच्चों को भेजते थे और उनको शिक्षा मिलती थी। अब शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, छात्रों को दूर दूर जाना पड़ता है क्योंकि केंद्रित हो गया। स्वास्थ्य का भी ऐसे ही है, अच्छी चिकित्सा पानी है तो कहां जाना, शहरों में जाना। और इसलिए सहज और सुलभ चिकित्सा और कम खर्चे वाली चिकित्सा चाहिए। और उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुलाजमीन आफत से मुतासरा इलाके में बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए मुश्किल हालात में भी काम कर रहे हैं। और आफत के दौरान लमचीगढ़ पुल बह गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर दरहम भरम हो गया है। फिलवक्त हेली पुल की तामीर का काम जंगी बुनियादों पर जारी है और पुलिस टीम, एसडीआरएफ, इंजीनियर और दीगर रेस्क्यू टीमों की अनथक कोशिशों से अब इस पुल की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और इसे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। आज आईआईटी रुड़की और सीएसआरई और दीगर माहिर एजेंसियों के माहिरीन अर्जियात की एक टीम आफत से मुतासरा इलाकों की चैनलाइजेशन के लिए धराली पहुंच गई है। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने रियासती डिजास्टर कंट्रोल रूम, आईटी पार्क, सिस्त्रा, धार रोड और देहरादून में आफत से मुतासरा इलाकों में जारी बचाव ऑपरेशन का जायजा लिया और इस दौरान धराली और हर्षिल आफत से मुतासरा इलाके में हर्षिल जाने वाली सड़क को मंगल तक मामूल पर लाने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला धामी ने मुताल्लिका महकमों के सेक्रेटरियों बशमूल जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि वो धराली आफत से मुतासरा इलाकों में नुकसान पहुंचाने वाली निजी और सरकारी इमलाक को तखमीना 7 दिनों के अंदर अंदर तैयार करें। सड़क मार्ग मंगल या बुधवार तक बन जाने की पूरी संभावना है। पहली ब्रिज जो हमारा लिंचा गार्ड है उसके पास, गंगनानी के पास, उसको रिस्टॉल करने की प्रक्रिया चल रही है। पैदल यात्रियों के लिए शुरू हो गया है और गाड़ियों के लिए भी जल्दी शुरू होने वाला है। हमारा हर संभव प्रयास है कि सबको निकाला जाए। और उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से अयोध्या में सरयू नदी के पानी की सतह भी बढ़ गई है, जिसके बाद इंतजामिया ने घाटों पर वार्निंग बोर्ड लगाकर लोगों को चौकन्ना रहने को कहा है। दरहकीकत वक्फे से होने वाली शदीद बारिश की वजह से इस वक्त रियासत की तमाम नदियां तुग़यानी पर हैं। अयोध्या में सरयू नदी की सतह बढ़ने से सूरत हाल अब संगीन होती जा रही है। खासतौर पर निचले इलाके सबसे ज्यादा खतरे में हैं और ऐसे में इंतजामिया ने चार्ज संभाल लिया है। सूरत हाल पर करीबी नजर रखी जा रही है। तमाम टीमें अलर्ट पर हैं और लोगों को वक्त पर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। गुजरात के वलसाड में मूसलाधार बारिश के बाद लोगों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा हो गया है। कई इलाकों में पानी भरने की इत्तलात हैं और नानकवाड़ा में भी पानी भरने से सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। हर साल शदीद बारिश की वजह से इस इलाके की तस्वीर कुछ ऐसी ही नजर आती है। बारिश के बाद पानी की निकासी और इस इलाके में एक बड़ा मसला है। इस बार ये सूरत हाल सिर्फ 1 घंटे की बारिश की वजह से हुई है। हर साल पानी जमा हो जाता है और इससे मकामी लोगों के लिए घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, जहां घरों के अंदर पानी भर जाता है। जम्मू कश्मीर के भदरवा में खुशी का माहौल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तरक्की पसंद किसान तौक़ीर बागबान को लाल किले में यौम आज़ादी की तक़रीबात में शिरकत की दावत दी है। दरअसल गुज़िश्ता साल योगा डे पर पीएम मोदी ने तौक़ीर बागबान के स्टॉल का दौरा किया था और उनकी कामयाबी की कहानी सुनने के बाद वज़ीर आज़म ने उन्हें जड़ी बूटियों और खुशबूदार पौधों पर काम करने का मशवरा दिया था। वज़ीर आज़म की तरफ से दावतनामा की खबर मिलते ही पूरे गाँव में जश्न का माहौल है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर के भद्रवा में खुशी की लहर दौड़ गई जब गांव के नौजवान कारोबारी तौकीर बागबान को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से लाल किले में 79वें यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत का दावतनामा मौसूल हुआ तो पूरा गांव जश्न में डूब गया। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस दूरदार इलाके में भी हम जैसे किसानों का जो ख्याल रखा। पिछले साल भी हमसे वो मुलाकात करके जिसमें 5 से 7 मिनट उन्होंने हमसे बात की और काफ़ी एनकरेज हुए हम तब उनसे इसी एरोमेटिक और मेडिसिन क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए। तो आज हमें ये मौका मिला, बहुत खुशी का मुकाम है कि हम वहाँ जाके उनके साथ स्पेशल गेस्ट बैठ के 15 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे। पीएम मोदी ने गुज़िश्ता साल योगा डे पर तौकीर बागबान के स्टॉल का दौरा किया था और उनकी कामयाबी की कहानी सुनने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें जड़ी बूटियों और खुशबूदार पौधों की कद्र में इजाफे पर काम करने का मशवरा दिया। मैं बहुत खुश हूँ। मुल्क के लिए काम करना हमारे दीन और इस्लाम की रूह से सबसे अच्छा सवाब है, जिससे आम लोगों को फायदा हो। इससे बाकी बच्चों नौजवानों को एनकरेजमेंट मिलेगी कि अगर कोई काम करे उसकी कदर करते हैं मोदी जी, उससे उनके भी हौसले बुलंद होंगे। तौकीर साहब ने ही हम लोगों को अपने साथ जोड़ा है कि आप पौधे लगाओ, अब लेवेंडर लगाओ, तो इसके साथ हम जुड़े हैं और ये पहली बार हुआ है कि इसी हुकूमत में कि एक किसान को जो है 15 अगस्त के लिए स्पेशली दिल्ली बुला। इससे हमें भी जो है बहुत जज्बा और जोश है कि हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी अगर अच्छा काम करेंगे तो हमें भी आने वाले में जो है मौका मिल सकता है। तौकीर बागबान ने मक्के की काश्त छोड़कर जड़ी बूटियों और खुशबूदार पौधों की काश्त शुरू कर दी। आज वो 2500 किसानों को भी इस मुहिम से जोड़ चुके हैं। कभी सिर्फ एक छोटे से गांव का किसान आज लाल किले में यौम आज़ादी की तकरीबात का हिस्सा बनने जा रहा है। तौकीर बागबान की ये कहानी मुल्क भर के किसानों के लिए एक तहरीक है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री की ओर से प्रगतिशील किसान और युवा व्यवसायी तौकीर बागबान को मिले न्योते की सफलता को जहां स्थानीय निवासी पूरे जिले और चिनाब घाटी के लिए प्रेरणा मान रहे हैं, वहीं ये इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार में देश की सर्वोच्च मंच तक पहुंचने के लिए जज्बे और मेहनत की जरूरत है, न कि बड़े नाम की। दोटाहा समाचार के लिए भद्रवा से ताहिर नदीम खानी सब्ज़ई। और गैर मुल्की खबरों में अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल ने इजराइल और फ़िलिस्तीन के दरमियान जारी तनाज़े पर तशवीश का इज़हार किया है। इजराइल और फ़िलिस्तीन गज़ा के तनाज़े के ख़ात्मे के हल के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रियात रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीन के सफ़ीर रियाज़ मंसूर ने गज़ा में होने वाले हमलों के बारे में कहा कि इस नुकसान को रोकने के लिए सिर्फ बातचीत काफ़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल की जगह कोई और मुल्क होता तो कौंसिल बहुत पहले इस पर पाबंदियाँ लगा चुकी होती। और इस दौरान मुख्तलिफ नुमाइंदों ने गज़ा की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया और इजरायली हमलों की मजम्मत भी की। और इसी दौरान इजरायली सफ़ीर ने इजराइल को जिरह करार देने वाले नुमाइंदों की मुखालिफत करते हुए कहा कि उनका मकसद गज़ा को जालिम दहशतगर्द हुकूमत से आज़ाद कराना है। और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की और इजराइल और फ़िलिस्तीनी जंग पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने गज़ा में हमास की बाकी मानदा पोजीशनों पर कंट्रोल हासिल करने, जंग के खात्मे, यरगमालियों की रिहाई और हमास को शिकस्त देने के इजराइल के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। नेतन्याहू ने जंग के आगाज से ही इजराइल की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। रूस ने यूक्रेन के इलाके ज़परोजिया में कई फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिसमें 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमले के बाद मज़ीद पाबंदियां लगाकर रूस पर दबाव डालने की अपील की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने अमन की अपील पर अब तक कोई कदम नहीं उठाया। उन्होंने अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक पर अमन और इस्तेहकाम के लिए इकट्ठे होने की अपील की है।
इतवार की रात मगरबी तुर्की में 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आया। तुर्की की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक ज़लज़ला मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:53 पर मुल्क के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल के करीब सूबा बलिकेसिर में आया है और इसी दौरान मकामी मीडिया का कहना है कि ज़लज़ले के झटके कई सूबों में महसूस किए गए। ताहम किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने एक्स पर कहा कि FAFAD की हंगामी टीम ने इस्तांबुल और आसपास के सूबों में मुआयना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई मनफी इत्तला मौसूल नहीं हुई है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी कुछ इस तरह से है। CBSE के 2 बड़े फैसलों का ऐलान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने इम्तिहान और तालीमी निज़ाम में शफाफियत, मयारी जांच और पर मबनी तालीम को फ़रोग़ देने के लिए 2 बड़े फैसलों का ऐलान किया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि गवर्निंग बॉडी की हालिया मीटिंग में मुतफ़िक़ा तौर पर पाया गया है कि अब 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात की जो आंसर शीट है उसका जायज़ा डिजिटल तरीके से लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां ज़राअत, किसानों की बहबूद और दही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने राजस्थान के में मुनक़िद होने वाले कौमी प्रोग्राम में PM फसल बीमा स्कीम के तहत 30 लाख किसानों को बीमे के दावों पर मंजूर शुदा रकम बराह रास्त उनके बैंक खातों में मुंतकिल करेंगे। ये बात उन्होंने कही है। स्कीम में पहली बार किसानों को डिजिटल तौर पर बराह रास्त खातों में अदायगी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली में तिरंगा यात्रा धूमधाम से निकाली गई और अमरवीर सपूतों को किया गया याद। असेंबली स्पीकर की क़यादत में अजीमुल शान तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया, जहां पर सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें शिरकत करी। आगे बढ़ते हैं, बैनुल अक़वामी सफ़े से भी यहाँ पर खबर है, जहाँ इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गज़ा पर कब्ज़े के फैसले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा में फ़िलिस्तीन मंदूबी रियाज मंसूर ने कहा है कि ये इक़दाम फ़िलिस्तीनियों को जबरी तौर पर अपनी ज़मीन छोड़ने पर मजबूर करेगा। तो ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं, कुछ खेल की खबरें भी जान लेते हैं, जहां भारत ने अंडर 19 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। भारतीय टीम ने 14 तमगे जीते हैं, जिनमें 3 तलाई, 7 चांदी और 4 कांसे के तमगे शामिल हैं। और ख़ास बात ये रही है कि मुकाबले में हिस्सा लेने वाली 10 ख़वातीन बॉक्सर्स में से 9 बॉक्सर्स तमगे जीतने में कामयाब हुई हैं। और भारत की अंडर 20 ख़वातीन फुटबॉल टीम ने AFC अंडर 20 ख़वातीन के एशिया कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय टीम ने मेज़बान म्यांमार को 1-0 से शिकस्त दी और इस जीत के साथ ही भारत का अंडर 20 विमेंस एशिया कप में खेलने का 20वां साल का तवील इंतज़ार ख़त्म हो गया। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल।
और नाज़रीन, खबरनामे के इस शुमारे में आज बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़े जाते हैं मेडलिन कोलंबिया में मुनक़िद फूलों की परेड की झलकियों के साथ। आप इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों और हमें दें इजाज़त। आदाब।